देखो, इस टॉपिक में हमें ये सीखना है कि टैली के अंदर में सैलरी के ऊपर टीडीएस का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कैसे होगा, चाहे वो ओल्ड रिजीम हो चाहे वो न्यू रिजीम हो। बहुत सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहले अपने टैली में जाओ और टैली में जा कर के अपने कंपनी को सेलेक्ट करो। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जितना भी जो तुम्हारा इसमें कंपोनेंट्स बना हुआ है, यानी कि सैलरी का ब्रेकअप, एक बार उसको जा करके चेक करना है कि वो टैक्सेबल में लिया हुआ है या फिर नहीं लिया हुआ है। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सीधा चले जाना है ऑल्टर में। कहाँ जाना है? ऑल्टर में चले आओ। ऑल्टर में जाने के बाद यहाँ शो मोर पे क्लिक करना है। शो मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टैप कर देना इनकम टैक्स। बस INC डालोगे, यहीं पे दिख जाएगा इनकम टैक्स पे हेड डिटेल्स। इस वाले पे तुम्हें चले आना है एक बार चेक करने के लिए। यहाँ आ गए, तुमने जितना भी जो ब्रेकअप बनाया वो सब यहाँ पे दिखेगा। बस एक एक बार खाली अंदर चले जाना है कि यहाँ पे इनकम टैक्स का जो कंपोनेंट्स है वो सेम लिया हुआ है या फिर नहीं लिया हुआ। अब जैसे हम पहले जा रहे हैं बेसिक के अंदर, देखो बेसिक के अंदर गए तो बेसिक का बेसिक है यहाँ पे लिया हुआ, तो ठीक है। एक बार मिलान कर लें, जो मिलेगा लेंगे, जो नहीं मिलेगा वह सबको फुल्ली टैक्सेबल में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? क्योंकि जो भी सैलरी का पार्ट है एम्प्लॉय को जिस रूप में मिले है तो टैक्सेबल ना, वो तो टैक्सेबल ही है ना। और यहाँ पे ऑलवेज क्या लेना है, ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इन फ्यूचर कौन कितना कमाएगा हमको थोड़े मालूम है, लेकिन कैलकुलेशन कब होता है? अप्रैल के मंथ में। इसलिए क्या लेंगे, टैली को क्या बताएंगे दिमाग में, ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू देन एक्सेप्ट। इसी तरीके से दूसरे में भी आना है। अब बोलो यहाँ पर पे हेड्स क्यों नहीं ओपन हुआ? क्योंकि ये एम्प्लॉय का एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है ना। इसको ब्रेकअप से कोई माने मतलब नहीं है। और आगे बढ़ो, इसी तरीके से सब खाली चेक करना, ये भी ठीक है। ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू, नीचे आओ, ऐसे फटाफट आकर के वेरीफाई करना। HRA, अब यहाँ पे देखो HRA है तो यहाँ पर ठीक लिया हुआ है। हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है ना। ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू, गाड़ी का आगे बढ़ो। अदर अलाउंस, अदर अलाउंस का यहाँ पर इसका कंपोनेंट्स नहीं बना हुआ है तो किसमें डालेंगे, मैंने क्या बोला, फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद ओवर टाइम, ये भी किस में जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद पीटी है तो ये तो खैर उसमें नहीं आएगा, टैक्स का मामला है। अब उसके बाद जैसे अगर तुम ओल्ड रिजिम के हिसाब से, क्या ओल्ड रिजिम के हिसाब से अगर किसी का टैक्स का कैलकुलेशन करते हो तो उसमें पता है कि 80C से लेकर के 80U तक का छूट है, तो वो तुमको यहाँ पे फिलअप करना होगा। और अगर न्यू रिजिम के हिसाब से करते हो तो फिर तुमको पता है कि किसी भी तरह का कोई छूट नहीं है। तो अगर ओल्ड रिजिम के हिसाब से करते हो तो तुमको चले आना है इनकम टैक्स डिक्लेरेशन है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, इस पे चले आना। अब जब इसके अंदर तुम यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर देखो सारा तुमको रिबेट का मामला यहाँ पे दिख जाएगा। दिख रहा है ना? आज ये दिख रहा है। अब सपोज के तुम्हें किसी एम्प्लॉय को कुछ रिबेट देना है, मान के चलते हैं कि हाउस रेंट अलाउंस का ही देना है। किसका देना है? हाउस रेंट अलाउंस का। यहाँ पे देखो सारा तुमको स्टाफ यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा ना। अब जिस भी स्टाफ को देना है, जैसे मान के चलो कि हमने यहाँ पर फैसल को ही ले लिया, एंटर को प्रेस किया। अब यहाँ पर इफेक्टिव डेट लगा दिया 1 अप्रैल का। इसने बताया कि हम 15,000 रुपया रेंट पे करते हैं, इसने मेरे को डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे जो प्रूफ किया, एक होता है डिक्लेयर, एक होता है प्रूफ, लेकिन माना किसको जाएगा, प्रूफ वैल्यू को। किसको? ये तो बोल रहा है ना 15, लेकिन प्रूफ वैल्यू कितना है, कितने का एविडेंस उसने दिखाया। अगर जितने का बोला उतना है तो सेम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर हमने दिया 15 समझ गए। अब आगे क्या बोल रहा है कि मेट्रो या फिर नॉन मेट्रो, इसमें दो बातें हैं ना। तो हमने यहाँ पे ले लिया नॉन मेट्रो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेम ऑफ लैंडलॉर्ड और उसका पैन कार्ड का नंबर, क्योंकि नियम है, साफ यहाँ नियम लिखा हुआ है कि अगर किसी लैंडलॉर्ड का पेमेंट 1 लाख से ज्यादा का होता है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, उसका पैन नंबर लो। क्या लो? पैन नंबर लो। तो ये जो है 15,000 गुने 12 करोगे, ऐसे भी 1 लाख से ऊपर चला गया। तो इसका माने लैंडलॉर्ड का यहाँ पे नाम और उसका पैन कार्ड का नंबर देना होगा।
तो ये वाला काम तो पहले तुमको कर लेना है, जो जैसा कि हमने बताया जिस मंथ में जितना इसका रेंट का पेमेंट होता है तुमको यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। अब इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब इसके लेके पीछे आ जाओ। अब ये दूसरा यहाँ पे छूट है, LTA लीव ट्रेवल अलाउंस, इसका भी इनकम टैक्स में लॉ है कि 4 साल का तुम 2 बार लीव ट्रेवल अलाउंस का तुम क्लेम कर सकते हो। लीव ट्रेवल अलाउंस किसको बोलते हैं? जब तुम छुट्टी पे घर गए, ठीक है, ट्रैवल किए, वेकेशन पे गए, लेकिन डोमेस्टिक नॉट इंटरनेशनल, तो तुम्हारा एयर फ्लाइट का टिकट, रेलवे का टिकट जितना भी तुम्हारा लगेगा तुम अपने कंपनी में दिखा करके इसका छूट ले सकते हो। ये कह रहा है कि इनकम टैक्स डिक्लेयर बाय एम्प्लॉई। अब अगर कोई उसका अदर इनकम है किसी स्टाफ का, कहीं से सैलरी के अलावा अगर वो डिक्लेयर करना चाहता है कि हाँ हम कहीं और से पैसा कमाते हैं तो आप मेरे सैलरी में इंक्लूड करके टीडीएस काटिए, जबकि ऐसा प्रैक्टिकल वे में होता नहीं है। कोई भी एम्प्लॉय अपने मालिक को क्यों बताएगा कि हम कहाँ कहाँ पैसा कमाते हैं, हम कहाँ कहाँ पार्ट टाइम करते हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ टैली में दिया हुआ है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। कोई भी स्टाफ अपने मालिक को या एम्प्लॉयर का कितना डिटेल देता नहीं है, और हम लेते भी नहीं। हम क्यों लें? हमें उसके पर्सनल लाइफ से क्या मतलब है ऑप्शन दिया हुआ, हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे? कह के हम जाएंगे उसकी निजी जिंदगी में। आगे बढ़ो। हाँ ये है देखो चैप्टर 6A, इसमें आना है। क्यों आना है? अंदर चलेंगे, सिंगल एम्प्लॉय मल्टीपल कंपोनेंट, फैसले में आते हैं। ये देखो फैसला ले लिया। अब यहाँ पे सारा कुछ तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा होगा, 80C का जो भी सेक्शन है, 80CCD 80CCD1 भी देखो सब है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर कोई बोले हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो कितना पे करते हो भैया, उसने बोला 2.5 लाख रुपया, हमने दे दिया। लेकिन तुमको पता है कि प्रूफ एलिजिबल, यहाँ तो वो डिक्लेयर कर रहा है ना ये फैसल कि हम 2.5 लाख का प्रीमियम हम देंगे, अपना देगा, अपने बीवी का देगा, अपने बच्चे का देगा, अगर 1-2 से ब्याह किए बाद उसका भी देगा, समझे कि नहीं? तो अब यहाँ पे प्रूफ वैल्यू कितना तुमको नहीं मालूम है कि 1.5 लाख तक छूट मिलता है, तुम यहाँ लिख दो 1.5 लाख रुपया, ठीक है। 2.5 लाख भी डालोगे ना, यहाँ देखो, तो टैली के दिमाग में ये डला हुआ है अपग्रेड वर्जन, तुम गलती भी कर दोगे ना तो वो 2.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपया बोलेगा। इसलिए तुमको टेंशन लेने का काम नहीं है। जहां में जितना भी है यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है, यहाँ पे जिसमें ये बोलेगा एम्प्लॉय का हम इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे, इसमें दो ना भैया, हम सारा पैसा तुम्हारा डाल देते हैं, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा छूट? 1.5 लाख एज पर ओल्ड रिजीम। न्यू रिजीम में छूटे नहीं है ना बाबू, कितना बार बोलेंगे, न्यू रिजीम में किसी तरह का कोई छूट नहीं है। तो क्या करेंगे? सेव करेंगे, फिर पीछे आ गए। अब आते हैं इसके अलावा, देखो 80D 80DD है। अब यहाँ पे जब आएंगे फिर फैसल कर लिया। अब देखो यहाँ पर तुमको उस सेक्शन के अलावा सारा सेक्शन दिखा, तो जो जिस सेक्शन में छूट लेना चाहता है वो हमको बताएगा, हम डाल देंगे एज पर रूल। एक स्टाफ का तुम्हें यहाँ पे सैलरी का पूरा ब्रेकअप बनाना है, ठीक है, चाहे वो न्यू हो चाहे वो ओल्ड हो। तो हम कौन से तरीके से बताने के लिए जा रहे हैं? न्यू रिजीम के हिसाब से तुमको चले आना एम्प्लॉय में, है ना। अब जैसे कि मैंने ही अपना बना लिया MD शफील अहमद ऐसे अकाउंट्स करके, ठीक है, ग्रुप क्या ले लिया? अकाउंट्स ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिफाइंड सैलरी को हम लोग यस करेंगे। अब जैसे हमने बना लिया 1.5 लाख रुपया का बेसिक सैलरी, HRA ले लेते हैं 75,000, अदर अलाउंस ले लिया 30,000 रुपया, ठीक है। अब इसके अलावा हमें क्या क्या लाभ वहां पे मिल रहा है, जैसे कि NPS है। इनकम टैक्स कैसे बनाओगे? वहां पर टैप कर दिया इनकम टैक्स या फिर TDS ऑन सैलरी। यहाँ पे क्या लेना है? एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। आगे बढ़ो, यहाँ पर देखो दिखा इनकम टैक्स, हाँ जी दिखा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस अफेक्ट नेट सैलरी, तो यस। क्या छप के आना चाहिए? इनकम टैक्स एज पर इनकम टैक्स स्लैब वो अपने पकड़ लेगा, तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना सारा तुमको काम करना। अब इसके अलावा अगर इसके सैलरी ब्रेकअप में कुछ भी अर्निंग का पार्ट है वो भी लेंगे, डिडक्शन का पार्ट है वो भी लेंगे, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, यहाँ पर आ गए पेरोल रिपोर्ट्स, यहाँ पर आ गए इनकम टैक्स, और फिर यहाँ पर आ गए कंप्यूटेशन, यहाँ पर आ गए शफी अहमद,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो 75,000 का तुम्हारा टीडीएस का सॉरी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला। हाँ जी मिला। और प्लस इसमें केवल क्या मिलता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिला 1,80,000। हमने क्या बोला तो रूल में, पहले वो ऐड करेगा, न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ऐड हुआ 1,80,000, उसके बाद लेस करेगा, हुआ जिसका कोई लिमिट नहीं है, तो छूट मिला। न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से यही काम तो मैनुअल भी करते, लेकिन टैली में हमें मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल 4,94,520 रुपया तुम्हारा टीडीएस बन रहा है, और मंथली 41,210 बन रहा है। कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं। अब जैसे कि हम अप्रैल का भाई साहब का पगार बनाने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 30 अप्रैल, ले लिया। यहाँ पे आ जाएंगे अदर्स वाचर में, पहले अटेंडेंस बनाएंगे, तो कौन था, तो शफी अहमद था अकाउंट्स वाला, ठीक है, ये ले लिया। तो यहाँ पे ले लिया पहले उसका पेड डेज, 30 दिन का उसको पगार देना है, हो गया। अदर्स वाचर में आगे ना आओगे, पेरोल ले लोगे। पेरोल लेने के बाद हमें ऑटोफिल में आना है, पेरोल ऑटोफिल, यहाँ पे ले लेंगे सैलरी, यहाँ पे ले लेंगे डिक्लेयर वैल्यू 1/4 से 30/4, ऑल ना लेकर के क्या लेंगे, उस बंदे का नाम, क्योंकि हम इंडिविजुअल बना रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम। यहाँ पे ले लेंगे सैलरी पेबल, देखो ऑटोमेटिक उसका टीडीएस का डिडक्शन हुआ 41,210 रुपया, ऑटोमेटिक काटा ना, हमें कुछ मैनुअल करना पड़ रहा, कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो यहाँ पर देखो 41,210 रुपया काट दिया, हमें बता रहा है कि जो भी उसका ग्रॉस सैलरी था 1,98,590 रुपया उसका नेट पगार बन रहा, तो सैलरी बन गया, टीडीएस भी कट गया, कटा, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दें, जैसे कि ये तुमको बोलेगा शफी अहमद कि सर मैडम हर महीने मेरा 41,000 काटते हो, अगला जो महीना आएगा ना उसका 5,000 मेरा टीडीएस काटिए, तो मैनुअल कैसे होगा। अब आ जाओ, अब अगर तुम्हें किसी का टीडीएस का फिगर सेट करना है पहले से, जो तुम सेट करोगे वही टैली मानेगा, वही टैली मानेगा। देखते जाओ फटाफट, बस ये आखिरी पड़ाव है। कहाँ चले जाएंगे, ऑल्टर में। ऑल्टर में जाने के बाद यहाँ पे टैप कर देना, पहले ले लेना शो मोर, यहाँ पे टैप कर देना इनकम टैक्स, यहाँ पर आ जाना इनकम टैक्स अमाउंट में, किसमें आना है, इनकम टैक्स अमाउंट में आओ। यहाँ पे ले लो, जिसको सेट करना है उस बंदे का नाम ले लो, ले लिया। अब सेट करो कौन से तारीख से, अप्रैल का तो डिडक्शन हो चुका है, हमने लिया अप्रैल के बाद मई, वो पीरियड बता दिया मंथली, कितना काटना है, हमने बोला 5,000 रुपया। उसके बाद जब तुम नहीं डालोगे फिर वो ऑटोमेटिक वो अपने हिसाब से काटना शुरू कर देगा। इसको सेव करो। अब आ जाओ, देखो इसका इम्पैक्ट, जल्दी से आओ, यहाँ पर आते हैं अदर्स वाचर्स में, अब बनाते हैं अटेंडेंस, कौन सा महीने का बनाएंगे, 31 मई का, कहे कि जब तक हम हाजिरी नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा रे बाबा। यहाँ पे ले लिया, हाँ जी ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पर अब देखो हम ऐसा करते हैं कि इसका ओटी भी बना रहे हैं। अब यहाँ पे ले लेंगे कितना घंटा वो काम किया, बोले कि 10 घंटा काम किया पूरे महीने में ओवर टाइम। अब देखना ओटी का पैसा वहां ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब आ जाओ अदर्स वाचर में, पेरोल वाचर में आओ, ऑटोफिल में जाओ, ऑटोफिल, सैलरी, डिक्लेयर वैल्यू, पीरियड ठीक है, ऑल ने लेकर के एमडी शफी अहमद ले लिया, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे लेंगे सैलरी पेबल। जैसे इंटर को प्रेस किया, देखो यहाँ पर टीडीएस का डिडक्शन कितना हुआ, तुम कहोगे 5,000 रुपया। ओटी कितना आया, 10,887 रुपया। तो कुछ मैनुअल करने की जरूरत है, अगर हम टैली में सही से अगर कॉन्फ़िगरेशन कर दे तो हरगिज नहीं, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट करेंगे।